आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊँ मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव पप्पू यादव, संघमित्रा मौर्य और अब अमरोहा का ये ऑटो रिक्शा चालक। जनता की सेवा करता रहूं, मैं योजना के बारे में। मसला टिकट से जुड़ा हुआ है, लिहाजा आंखों से आंसुओं की बारिश लाजमी है। तस्वीरें हृदय विदारक है। अपमानित करते हैं। ये तीन चेहरे, तीनों की आंखों में आंसू और तीनों का कनेक्शन लोकसभा चुनाव से। सबसे पहले आपको अमरोहा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनता की सेवा करता रहूं, मैं योजना के बारे में जानकारी है मुझे। अमरोहा के इस रिक्शा चालक ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था। उम्मीद थी टिकट मिलेगा तो पार्लियामेंट पहुंचने का सपना भी साकार होगा, लेकिन किस्मत को देखिए, अभी चुनावी मैदान में उतरे भी नहीं थे कि नामांकन का पर्चा ही रद्द हो गया। फिर क्या था, पर्चा रद्द हुआ तो ऑटो रिक्शा चालक फूट फूट कर रोने लगा। तो आप क्या चाहते हो? मैं फांसी का मरूंगा, मेरा पंचर का पर्चा कैंसिल हो गया, मैं फांसी का मरूंगा। ऐसे कर लूंगा, मैं मरूंगा, मैं लास्ट टाइम है बस। क्या करते हो आप वैसे? मैं टेम्पो चलाऊंगा, अपना ऑटो, मैं लोन पर लिया, मैं लास्ट टाइम है बस। ऑटो रिक्शा चालक डीएम ऑफिस के बाहर पहुंच गया और हंगामा करने लगा। इस दौरान आत्मदाह की भी धमकी दी। बीजेपी प्रत्याशी पर नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया। पुलिस वालों से बकझक भी हुई। कागजों में कोई कमी नहीं है मेरे, बिल्कुल भी एक नंबर के कागज है। तो क्या मतलब तुम्हारा पर्चा कैंसिल हो गया? कैंसिल चुनाव लड़ रहे थे तुम? चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे एमपी का, संसद का। तो आप क्या चाहते हो? मैं फांसी का मरूंगा, मेरा पंचर का पर्चा कैंसिल हो गया, मैं फांसी का मरूंगा। ऐसे कर लूंगा, मैं मरूंगा, मैं लास्ट टाइम है बस। क्या करते हो आप वैसे? मैं टेम्पो चलाऊंगा, अपना ऑटो, मैं लोन पर लिया, मेरा। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। रोए तो पप्पू यादव भी थे। कुछ ही दिन पहले तो कांग्रेस का हाथ थामा था। उम्मीद थी पसंदीदा सीट पूर्णिया से टिकट मिलेगा, लेकिन लालू यादव ने खेल कर दिया। पूर्णिया सीट बीमा भारती के नाम कर दी, लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों को चुनौती दे दी और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन बाहर जब एक जनसभा को संबोधित करने लगे तो मंच पर ही इमोशनल हो गए। इतने इमोशनल कि फूट फूट कर रोने लगे। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हमको तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में। ये टिकट का ही चक्कर है, अच्छे अच्छों को रुला देता है। अब एक तीसरी तस्वीर भी देख ही लीजिए। ये है बदायूं लोकसभा से बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य। फिलहाल बीजेपी से 36 का आंकड़ा रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं। बीजेपी ने इस बार इनका टिकट काट दिया। पिछले दिनों संघमित्रा मौर्य बदायूं पहुंची थी। मौका था बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में आयोजित एक सम्मेलन का। संघमित्रा भी उसी सम्मेलन की हिस्सा थी, मंच पर आसीन थी। जब मंच पर नेताओं का भाषण चल रहा था कि संघमित्रा मौर्य अचानक रोने लगी। बाद में उनका आंसू पोंछने का वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने रोने की वजह भी बताई। उन्होंने टपकते आंसुओं के लिए रामायण के एक मार्मिक वृत्तांत को जिम्मेदार ठहराया, खुद को बहादुर महिला बताया। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक
राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक सा विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। आपके हर दुख में मैं खड़ा हूं। बहरहाल वजह कोई भी हो, लेकिन टिकट कटने का गम भी कम नहीं होता। दुख तो ऐसा होता है कि माहौल इमोशनल हो जाता है, आंखें समंदर बन जाती हैं। लोगों का क्या है, लोगों का काम ही होता है कहना, कहें तो कहें हमें क्या। वो पप्पू को अपना खून समझता है। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव, पप्पू यादव, संघमित्रा मौर्य और अब अमरोहा का ये ऑटो रिक्शा चालक। जनता की सेवा करता रहूं मैं, आम योजना के बारे में। मसला टिकट से जुड़ा हुआ है, लिहाजा आंखों से आंसुओं की बारिश लाजमी है। तस्वीरें हृदय विदारक है। अपमानित करते हैं। ये तीन चेहरे, तीनों की आंखों में आंसू और तीनों का कनेक्शन लोकसभा चुनाव से। मैं बोले लास्ट टाइम है बस। सबसे पहले आपको अमरोहा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नॉर्मल यहाँ मेरा से कमा के करूँ मैं, जनता की सेवा करता रहूं मैं, आम योजना के बारे में जानकारी है मुझे। अमरोहा के इस रिक्शा चालक ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था। उम्मीद थी टिकट मिलेगा तो पार्लियामेंट पहुंचने का सपना भी साकार होगा, लेकिन किस्मत को देखिए, अभी चुनावी मैदान में उतरे भी नहीं थे कि नामांकन का पर्चा ही रद्द हो गया। फिर क्या था, पर्चा रद्द हुआ तो ऑटो रिक्शा चालक फूट फूट कर रोने लगा। तो आप क्या चाहते हो? मैं बाजी का मरूंगा, मेरा पंचर का पर्चा कैंसिल हो गया, मैं बाजी का मरूंगा मैं। ऐसे कर रहूंगा, मैं मरूंगा, मैं लास्ट टाइम है बस। क्या करते हो आप वैसे? मैं टेम्पो चलाऊंगा, अपना ऑटो, मैं नॉर्मल यहाँ मेरा मैं लास्ट टाइम है बस। ऑटो रिक्शा चालक डीएम ऑफिस के बाहर पहुंच गया और हंगामा करने लगा। इस दौरान आत्मदाह की भी धमकी दी। बीजेपी प्रत्याशी पर नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया। पुलिस वालों से बकझक भी हुई। करा दिया प्रस्ताव के कागजों में कोई कमी नहीं है मेरे, बिल्कुल भी एक नंबर के कागज है। तो क्या मतलब तुम्हारा पर्चा कैंसिल हो हाँ, गया? कैंसिल करा प्रस्ताव के ना चुनाव लड़ रहे थे तुम? चुनाव लड़ रहे थे? हाँ, चुनाव लड़ रहे थे एमपी का, संसद का। तो आप क्या चाहते हो? मैं बाजी का मरूंगा, मेरा पंचर का पर्चा कैंसिल हो गया, मैं बाजी का मरूंगा मैं। ऐसे कर रहूंगा, मैं मरूंगा, मैं लास्ट टाइम है बस। क्या करते हो आप वैसे? मैं टेम्पो चलाऊंगा, अपना ऑटो, मैं नॉर्मल यहाँ मेरा। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। रोए तो पप्पू यादव भी थे। कुछ ही दिन पहले तो कांग्रेस का हाथ थामा था। उम्मीद थी पसंदीदा सीट पूर्णिया से टिकट मिलेगा, लेकिन लालू यादव ने खेल कर दिया। कम से कम इतना तो है। पूर्णिया सीट बीमा भारती के नाम कर दी, लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों को चुनौती दे दी और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन बाहर जब एक जनसभा को संबोधित करने लगे तो मंच पर ही इमोशनल हो गए। इतने इमोशनल कि फूट फूट कर रोने लगे। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हम तो तिरस्कार करते हैं, वहां को अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना ये टिकट का ही चक्कर है, अच्छे अच्छों को रुला देता है। अब एक तीसरी तस्वीर भी देख ही लीजिए। ये है बदायूं लोकसभा से बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य। फिलहाल बीजेपी से 36 का आंकड़ा रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं। बीजेपी ने इस बार इनका टिकट काट दिया। पिछले दिनों संघमित्रा मौर्य बदायूं पहुंची थी। मौका था बीजेपी उम्मीदवार
दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में आयोजित एक सम्मेलन का। संघमित्रा भी उसी सम्मेलन की हिस्सा थी, मंच पर आसीन थी। जब मंच पर नेताओं का भाषण चल रहा था कि संघमित्रा मौर्य अचानक रोने लगी। बाद में उनका आंसू पोंछने का वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने रोने की वजह भी बताई। उन्होंने टपकते आंसुओं के लिए रामायण के एक मार्मिक वृत्तांत को जिम्मेदार ठहराया, खुद को बहादुर महिला बताया। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। आपके हर दुख में मैं खड़ा हूं। बहरहाल वजह कोई भी हो, लेकिन टिकट कटने का गम भी कम नहीं होता। दुख तो ऐसा होता है कि माहौल इमोशनल हो जाता है, आंखें समंदर बन जाती हैं। लोगों का क्या है, लोगों का काम ही होता है कहना, कहें तो कहें हमें क्या।